डिफेंडिंग चैंपियन डिफेंड करेंगे अपना टाइटल। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। बताता हूँ क्यों। सबसे पहले अपने विराट कोहली भाई साहब 81 रन इन वेरी लेस बॉल। और उसके अलावा कृणाल पांड्या का दिन बेकार था बैटिंग बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग से आके बचा हुआ जो लास्ट टेल बची हुई थी इंडिया आरसीबी की, वो निकाल दे और मैच क्लियर कट हो गया। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, we are going into final and lift the trophy again. It's too early to call, but yes, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट करना चाहिए, चीज़ों को सच हो जाती हैं। लास्ट टाइम का नतीजा है, और भी कई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखी हैं। तो चलो मैच पे आते हैं। सबसे पहले मैच में आती है सुदर्शन। काफ़ी अच्छी बैटिंग की, 100 बनाए, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस अगर इंडियन टीम में आ जाए तो इंडियन टेस्ट टीम का सुधार हो जाए। एटलीस्ट नंबर 3 पे जो इंडियन टेस्ट टीम पे खतरा डोल रहा है, ओपनर नंबर 3 ऐसे टॉप ऑर्डर पे, वो एटलीस्ट टल जाएगा अगर ये परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में आ जाए सुदर्शन की, क्योंकि दिस इज मस्ट नीडेड परफॉर्मेंस इन दैट टीम। और उसके अलावा सुदर्शन के अलावा ये बताओ, गिल को क्या प्लानिंग कर रही थी तुमने कि भाई स्ट्राइक नहीं देनी, स्ट्राइक नहीं देनी। पावर प्ले में 36 बॉल होती है, 36 में से सिर्फ 7 बॉलें खेली शुभमन गिल ने, और स्टार्टिंग के करीब फिर 8-9 ओवर के बाद भी, 9 या 10 ओवर के बाद 18 बॉलें के आसपास खेली थी शुभमन गिल ने। व्हाट द हेल इज दिस। नेवर माइंड, 24 में 32 करके गए, स्ट्राइक रेट 133 का था, एनवीएम। तो इसके बाद फिर पूरी इनिंग ढुलक गई यार। यहाँ पे गुजरात का स्कोर जाना था एटलीस्ट 230, 30, 35, 40, ये मिनिमम स्कोर होना चाहिए था गुजरात का, क्योंकि 10 ओवर तक 104 रन थे और 0 विकेट। यस, 0। और वहीं पे उसके अलावा आरसीबी की बॉलिंग की बात करो तो कृणाल पांड्या को बहुत बेकार दिन गया। भुवी ने अच्छी बॉल डाली, हेजलवुड ने सही बॉल डाली, और ये लास्ट ओवर में क्या था ड्रामा। 15 मिनट गया लगभग लास्ट ओवर में। जब तक 11 मिनट हुए थे तब तक गिनती की 2 बॉलें कराई गई थी। सबसे पहले रसिक आए, रसिक के पैर में कुछ दिक्कत होगी, कुछ शायद डिहाइड्रेशन की वजह से। कृणाल पांड्या ने 2 बॉल डाली, फिर उनके पैर में होगी दिक्कत, उसके बाद बॉल डाली, फिर बीच में 1 बॉल पर रुक गए। क्या ड्रामा था, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। मैच जीत गए तो फिर देखो सारी चीज ओके हो जाती है, ये चीज तो है। लेकिन और चीजों पे भी आते हैं। अब आते हैं आरसीबी की बैटिंग पे। सबसे पहले आरसीबी की बैटिंग में आ गया है नंबर कोहली जी का, 81 रन बनाए हैं। और आज ही एक तो 300 छक्के पूरे करे आईपीएल में, उसके अलावा करे हैं 900 चौके, इफ आई एम राइट, ऐसे कुछ का स्टेट था। तो ये कंप्लीट हुआ है कोहली जी का आज। और इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल, भाई देखो पडिक्कल का तो मेरे को ये लगता है कि ये बंदा फिक्स करके आता है अपनी जिंदगी में, खेलूंगा तो आरसीबी के लिए खेलूंगा और किसी के लिए नहीं खेलूंगा। बीच में लखनऊ में भी गया ये बंदा, राजस्थान में भी गया, कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं निकली बंदे की, और आरसीबी में आते दोबारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेवर माइंड, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस देवदत्त पडिक्कल। बट हाँ, मिसफील्ड हुई थी एक आधी, तो वो शायद बेटर करने की जरूरत है थोड़ा, वो कर लेंगे ऑटोमेटिकली, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए इतनी ज्यादा। एंड देन वी हैव मल्टीपल प्लेयर, सब टेक एक का नाम लेके करना तो नहीं चाहिए। तो देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। जब आपके पास लास्ट के 30 बॉल में 35 रन रह गए थे, उस टाइम पे एकदम से छोटा सा कोलैप्स टाइप होता है। वहां छोटा तो नहीं था वो, 141 तक एक था और 173 तक 5 हो गए विकेट्स। तो ऑब्वियसली हाँ, टेल जाते जाते दिक्कत तो दे रही थी आरसीबी की, कि मैच जाते जाते फंस रहा था थोड़ा सा। बट उसके बाद लास्ट में आके मैच इंटरेस्टिंग भी हो गया था। बट टिम डेविड का वो छक्का, जो बंदे ने यूं मारा और मार के देखा भी नहीं, उसको लगा आउट हो गया, इस वजह से नहीं देखा। नो लुक शॉट नहीं था वो, उस बंदे ने यूं फ्लिक करा, फ्लिक क्या भाई, उस बंदे ने पूरा अंगे से बैट घुमाया, एज लगा, लीडिंग एज टॉप एज हवा में उठ गया, मुंह लटका के खड़ा हो गया एक साइड में, नो लुक देखा भी नहीं। बाद में देखा, पीछे मुड़ के तो छक्का था। दिस इज द पावर ऑफ फिनिशर। और इसके बाद फिर कृणाल पांड्या ने सबसे मेन रोल किया। तो जब लास्ट में सब कुछ रह गया था, मतलब मैच ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, बट हाँ तब दिक्कत आ चुकी थी बीच में थोड़ी सी, जो कोलैप्स टाइप हुआ उसकी वजह से। तो उसके बाद कृणाल पांड्या ने मारे छक्के चौके एंड मैच फिनिश हो गया 7 बॉल पहले। सो यस, इट इज अ गुड मैच फॉर आरसीबी। और इसके अलावा टाइटल काफी अच्छा डिफेंड होने वाला है। और एक और चीज, अब आने वाले मैचेस क्या है आरसीबी के। सबसे पहले होगा एक मैच अब दिल्ली के साथ, उसके बाद फिर से गुजरात के साथ, उसके बाद फिर लखनऊ के साथ, उसके बाद फिर मुंबई के साथ, एंड सो ऑन अप टू लास्ट मैच। और मेरी प्रिडिक्शन ये रहने वाली है, 7 में से 5 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं अब तक। और आने वाले मैचेस में से
आई थिंक 1 या 2 मैच हारेंगे, और नहीं तो 7 में से 5 मैच जीतेंगे, 2 हारेंगे, और शायद से ऐसा हो सकता है या फिर 7 में से 6 जीते। इससे कम जीत तो मेरे को मुश्किल लगती है, बट हाँ, देखते क्या होगा। तो कमेंट योर ओपिनियन, लाइक द वीडियोस एंड शेयर द कंटेंट। थैंक यू सो मच।